हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था हमारा न्यू प्रोजेक्ट मॉन्स्टैक रेसिपी ऐप। तो उसका हम लोगों ने पार्ट 1 जो है वो एकदम अच्छी तरह से देख लिया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दिन पहले इस वीडियो को मैंने अपलोड किया था। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक जो है वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूज़र को वेरीफाई करवाएंगे। देन उसके बाद हम लोग जो भी फॉरवर्ड पासवर्ड की जो प्रोसेस है वो करेंगे। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम लोग रेसिपी क्रिएट करने की एपीआई जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी एपीआई से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक यूज़र को लॉगिन करवा के दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पर ये जो यूज़र है, तो यहाँ पर इसको मैं करता हूँ लॉगिन। तो आप लोग ध्यान से देखना, जैसे ही यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर एक क्रिएट रेसिपी का बटन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। साथ में पर्टिकुलर उस यूज़र का जो भी प्रोफाइल है वो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर इसको मैं करता हूँ लॉगिन, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैसेज आ चुका, यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन। और वो यहाँ पर यूज़र का प्रोफाइल शो कर रहा है, साथ में ये क्रिएट रेसिपी का बटन भी आ चुका है। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि जैसे ही यूज़र लॉगिन हो जाए तब हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र लॉगिन के लिए उसके बाद एक वेरीफाई करने की एपीआई कॉल की है। मतलब कि क्या होगा कि जैसे यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा तो हम लोगों को एक टोकन मिलेगा, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि लॉगिन के बाद हम लोगों को एक टोकन मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस टोकन की हेल्प से यहाँ पर एक और एपीआई कॉल करवाएंगे जो होगी यूज़र को वेरीफाई करने की। तो उससे क्या होगा कि जो भी यूज़र लॉगिन हुआ है उसका डेटा हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसके बाद क्या करवाएंगे, ऑथेंटिकेट करवा के ये चेक करवाते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन है तभी हम लोग उसको रेसिपी क्रिएट करने देंगे। देन उसी के बाद ही यहाँ पर उसका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर शो करेगा। तो वो सब तो होगा फ्रंट एंड से, बट जो उसकी एपीआई थी वो हम लोग आज इस वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जाऊँगा सर्वर के अंदर, यहाँ पर यूज़र राउट्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे यूज़र वेरीफाई एपीआई। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर डॉट गेट, क्योंकि हम लोगों को जो यूज़र की डिटेल है उसको गेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र लॉग्ड इन, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये यूज़र ऑथ कंट्रोलर जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ही बनाया था। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये यूज़र वेरीफाई, और यहाँ पर इसको करता हूँ मैं कॉपी। और इसके अंदर जाएंगे हम लोग कंट्रोलर के अंदर। आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये रहा हमारा कंट्रोलर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर लॉगिन और रजिस्टर क्रिएट करा था। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे यूज़र वेरीफाई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट, वो हमारे फंक्शन का नेम, यहाँ पर होगा सिंक रिक्वेस्ट, और यहाँ पर होगा ये रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यूज़र को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका जो लॉजिक है ना यूज़र वेरीफाई का, वो हम लोग लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो टोकन हम लोगों ने लॉगिन के टाइम पर प्रोवाइड किया था फ्रंट एंड को, उसी टोकन की हेल्प से हम लोग सबसे पहले तो ना यूज़र को वेरीफाई करेंगे। उसके अंदर से हम लोगों को यूज़र आईडी मिलेगी। देन उस आईडी के बेसिस पर हम लोग यूज़र को ना फाइंड करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या किया था, यूज़र मॉडल के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने एक टोकन जनरेट करवाया था। ठीक है, तो टोकन जनरेट करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पर्टिकुलर इस यूज़र की आईडी को यहाँ पर हम लोगों ने सेट किया था। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर करना ये है कि जैसे ही कोई यूज़र यहाँ पर लॉगिन होता है, टोकन हम लोगों को मिल जाए, फिर हम लोग ये वाली एपीआई कॉल करवाएंगे। बट एपीआई कॉल करवाने से पहले यहाँ पर जो कंट्रोलर का हमारा लॉजिक लिख रहे हैं हम लोग, उससे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, उस टोकन के हेल्प से यूज़र की जो भी आईडी होगी उसको हम लोग गेट करेंगे। तो वो हम लोगों को कैसे करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक मिडलवेयर का फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने एक फाइल बनाई थी यूजर ऑथेंटिकेट डॉट जेएस। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड है ना उसके अंदर जाके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यूजर का जो भी डेटाबेस है उसके साथ यहाँ पर हमें परफॉर्म करना है ये ऑपरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूजर डीबी। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग उसको कर लेंगे रिक्वायर। तो यहाँ पर होगा ये
मॉडल्स के अंदर यहाँ पर होगा ये यूजर्स, और उसके अंदर होगा यहाँ पर ये यूजर मॉडल्स, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों को अब क्या करना है, यूजर जो फ्रंट एंड से टोकन भेजेगा उस टोकन को हम लोगों को वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट JWT, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जेसन वेब टोकन, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इस मॉडल को भी ओपन कर लेते हैं, और ये रहा सीक्रेट की, तो इसको ही कॉपी करता हूँ और इसके बाद कर दूंगा मैं पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूजर को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। तो उस फंक्शन का नेम होगा यहाँ पर ये यूजर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर ऑथेंटिकेट, यहाँ पर होगा यूजर ऑथेंटिकेट, और ये होगा असिंक फंक्शन। तो यहाँ पर टोटल 3 पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, और ये होगा नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट क्या करता है, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्राई और कैच ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कैच ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हम लोग एक एरर दे देंगे, बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पर होगा 500, यहाँ पर सॉरी होगा 400 डॉट जेसन, और यहाँ पर होगा ये एरर, और एरर के अंदर हम लोग लिख लेंगे प्लीज लॉग इन फर्स्ट। इट मीन्स कि ये एरर ये है कि अगर यहाँ पर हम लोगों को टोकन ही नहीं मिलेगा तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये जो एरर है ना लॉग इन फर्स्ट की, वो यहाँ पर हम लोग थ्रो करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोगों को टोकन मिलता है तो हमें क्या परफॉर्म करना है ऑपरेशन, तो सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे टोकन के नाम से, ठीक है, कॉन्स्ट टोकन। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन क्या है। तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, यूजर वेरीफाई की एपीआई कॉल करवाएंगे, या फिर यूजर जब लॉगिन हो जाए उसके बाद जब भी यूजर कोई परफॉर्म करेगा, लाइक क्रिएट करेगा रेसिपी या फिर रिव्यू ऐड करेगा, तब हम लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर उस यूजर का जो टोकन है ना वो हेडर में हमें पास करना है। तो वो कैसे पास करना है, तो आप लोगों को ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। तो पोस्टमैन के अंदर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से ये जो ऑपरेशन है इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे परफॉर्म, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने रेसिपी ऐप के अंदर ये दो एपीआई बनाई थी, ठीक है। एक तो थी यूजर रजिस्टर, एक थी यूजर लॉगिन। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ यूजर वेरीफाई, और यहाँ पर होगा ये इसका पाथ, लोकल होस्ट 4003, यहाँ पर चेक कर लेते हैं वही राउट है, ओके। यहाँ पर है 5002, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 5002, और इसका जो पाथ है ना वो भी यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं पेस्ट। यहाँ पर होगा ये यूज़र ऑथ एपीआई, चेक कर लेते हैं यूज़र ऑथ एपीआई, ओके। और ये रहा। अभी यहाँ पर मैंने क्या करवाया आप लोगों को, अगर हम इसके अंदर जाएं, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो स्पेलिंग है इसको हम लोग थोड़ा टिक कर लेंगे, ठीक है, ये रहा। तो अब हम क्या करना है, यहाँ पर जाना है हेडर्स के अंदर, ठीक है। तो हेडर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर होगा ऑथराइजेशन, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। और अभी के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ भी एंटर कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वैल्यू ऐड करी टोकन, और इसको यहाँ पर मैं सेंड करूँगा। तो ये क्या हुआ, तो अगर हम टर्मिनल, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा सीडी सर्वर के अंदर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। तो यहाँ पर ये हम लोगों को एरर दे रहा है राउटर डॉट गेट, तो ओके, यहाँ पर हम लोगों को डॉट आएगा। तो अब यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ओके, डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पता है, तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको करवाएंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर होगा ये यूज़र ऑथेंटिकेट, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और इसी यूज़र ऑथेंटिकेट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और जाऊँगा कहाँ पर, यूज़र ऑथ राउट के अंदर। तो यूज़र ऑथ राउट के अंदर हम लोग जाने के बाद इसको करेंगे रिक्वायर, यहाँ पर होगा कॉन्स्ट यूज़र ऑथेंटिकेट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको रिक्वायर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे मिडलवेयर के अंदर, और यहाँ पर होगा ये यूज़र ऑथेंटिकेट, ठीक है।
तो मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पर ये जो वेरीफाई का जो लॉजिक है ना, उससे पहले ये यूजर ऑथेंटिकेट को यहाँ पर ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉमा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये यूजर ऑथेंटिकेट का जो फंक्शन है ना वो ऐड करूँगा। तो आप लोगों को अब मैं प्रोसेस समझाता हूँ कि क्या होगा। जब भी कोई यूजर इस वाले राउट पर हिट करेगा, तब क्या होगा, हम लोग जाएंगे यूजर ऑथेंटिकेट वाले मिडलवेयर के अंदर। इस मिडलवेयर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो टोकन वेरिफिकेशन का जो काम है वो करेंगे। और टोकन जैसे वेरीफाई हो जाएगा, तब हम लोगों को एक यूजर की आईडी मिलेगी। और वो यूजर की आईडी हम लोग क्या करेंगे, इधर कंट्रोलर में लेकर आएंगे, और यूजर को फाइंड करके हम लोग फ्रंट एंड में वो जो भी यूजर का रिस्पॉन्स होगा ना, वो हम लोग सेंड करवा देंगे। ठीक है। तो अभी आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका कंसोल करवा के दिखाता हूँ टोकन को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोकन, यहाँ पर होगा ये टोकन। ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्वर स्टार्ट, यहाँ पर डीबी कनेक्ट। तो अब अगर इसको यहाँ पर मैं सेंड करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। और यहाँ पर हम लोगों को देखो टोकन के अंदर टोकन मिल रहा है। तो आप लोगों को देखा, ये रहा फर्स्ट टोकन और ये रहा टोकन। इट मीन्स कि हम लोगों ने यहाँ पर जो वैल्यू सेट की है ना, वो हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो बस हम लोगों को यही चाहिए था कि एक ऑथोराइजेशन के अंदर एक टोकन पास करे, एंड उसके बाद हम लोग यूजर को क्या करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो यूजर है ना, इसको यहाँ पर लॉग इन करवाता हूँ, और जो भी एक्चुअल टोकन है ना हमारा, वो यहाँ पर मैं गेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा सेंड। तो देख सकते हैं यूज़र वेरीफाई हो चुका है। तो इस वाले टोकन को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, जाऊँगा गेट यूज़र वेरीफाई के अंदर, करूँगा यहाँ पर इसको मैं पेस्ट, और फिर जैसे यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं नीचे टर्मिनल पे, तो ये हम लोगों को टोकन एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इस टोकन को हम लोग वेरीफाई करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, JWT का यूज़ करेंगे। तो JWT डॉट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई किस तरह से करना है, तो सबसे पहले होगा टोकन, जो कि हम लोगों ने पोस्टमैन से शेयर किया, वही काम हम लोग फ्रंट एंड से करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है, तो पोस्टमैन से ही टोकन शेयर करेंगे। ठीक है। और इस टोकन को हम लोग किससे कंपेयर करवाएंगे पता है, इस सीक्रेट की हेल्प से। तो इस सीक्रेट की को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और इस कंसोल को नीचे लेकर आता हूँ, और ये जो वेरीफाई टोकन है ना, उसी को यहाँ पर हम लोग कर देंगे पेस्ट। तो हम लोग अब चेक करेंगे कि अब जब भी हम इस टोकन को वेरीफाई करते हैं, तो हम लोगों को टर्मिनल पे आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करूँगा सेंड, तो आप लोग देख सकते हैं टर्मिनल पे वेरीफाई टोकन के अंदर हम लोगों को एक आईडी मिल रही है। तो ये जो आईडी है ना, ये कौन सी है पता है, जब हम लोगों ने यूजर को लॉगिन करवाया, और उस टाइम पे जब टोकन क्रिएट करते टाइम हम लोगों ने जो आईडी सेट करी थी ना, वही आईडी है। ताकि हम लोग जब भी यूजर को ऑथेंटिकेट करना हो, तब उसको हम लोग गेट कर पाए, इसलिए हम लोगों ने वहां पर आईडी रखी थी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग ना यूजर को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो इस कंसोल को ओके ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट रूट यूजर करके एक वेरिएबल लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अवेट। अवेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर डीबी डॉट फाइंड वन, हम लोग उस यूजर को यहाँ पर फाइंड करेंगे। किससे फाइंड करेंगे, यहाँ पर होगा अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर हम लोगों को मिला है ये वेरीफाइड टोकन डॉट, के अंदर होगी ये अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पर हम लोग इस रूट यूजर को करेंगे कॉपी, यहाँ पर इसको हम लोग करवाएंगे कंसोल, चेक करते हैं कि रूट यूजर में हम लोगों को ये यूजर मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर इसको मैं सेंड करूँ और टर्मिनल पे चेक करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रूट यूज़र के अंदर ये यूज़र हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। तो बस यही काम करना था हम लोगों को, कि जब भी कोई यूज़र इस वाले राउट पर हिट करता है, तब हम लोगों को चेक करना है कि अगर हम लोगों को टोकन मिलता है, तो यूज़र को वेरीफाई करना है। अगर यूज़र को वेरीफाई करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर अनडिफाइंड मिलता है रूट यूज़र को, तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नॉट फाउंड के एक एरर थ्रो करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इफ़ नॉट रूट यूज़र, देन यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, थ्रो करवाएंगे ये न्यू एरर मैसेज होगा, यूज़र नॉट फाउंड। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या आप, तो
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो हम लोगों ने कहाँ पर परफॉर्म किया ऑपरेशन यूजर ऑथेंटिकेट के अंदर, लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ का जो डेटा है वो हम लोगों को इस वाले राउट के अंदर यूजर वेरीफाई के अंदर चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ना वेरिएबल सेट करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट टोकन करके, और उसके अंदर मैं क्या सेट कर दूंगा, ये टोकन जो कि हम लोगों को यहाँ पर मिला, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं लूंगा ये रिक्वेस्ट डॉट रूट यूजर, और उसके अंदर मैं ये वाला जो रूट यूजर है ना उसी को सेट करवा दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी, तो यहाँ पर होगा ये रूट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर हम लोगों को एक और आईडी चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, यहाँ पर होगी मेन आईडी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूट यूजर डॉट आईडी। अभी आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर दो दो बार आईडी को क्यों गेट करा, और फर्स्ट टाइम मैंने अंडरस्कोर आईडी लिखा, सेकंड टाइम मैंने ये। अंडरस्कोर आईडी हम लोगों को क्या करेगा, एज एक ऑब्जेक्ट देगा। आप लोग देख सकते हैं अंडरस्कोर आईडी हम लोगों को इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखा, और अगर हम लोग सिर्फ आईडी लिखते हैं तो ये हम लोगों को एज ए स्ट्रिंग देगा। और वो भी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोगों को आगे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तब हम लोगों को ये हेल्प करेगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो नेक्स्ट है ना इसी का यूज करना है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करूंगा मैं पेस्ट, और यहाँ पर करूंगा इसको मैं सेव। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये नेक्स्ट क्या करेगा, तो जब भी हम लोग यहाँ पर आएंगे और इस यूजर ऑथेंटिकेट के अंदर हम आएंगे, तो हम लोग ये वाला जो ऑपरेशन है ना पूरा यूजर को वेरीफाई करने का टोकन से, ये जब भी हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को कॉल करवाएंगे। इट मीन्स इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी आप लोग ये यूजर ऑथेंटिकेट फंक्शन के अंदर का जो भी लॉजिक है आप परफॉर्म कर लो, देन उसके बाद आप लोग क्या करो, आपका जो भी नेक्स्ट यहाँ पर ये जो यूजर वेरीफाई कंट्रोलर है ना वहां पर आप रीडायरेक्ट हो जाओ। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी लॉजिक है वो आप लोग परफॉर्म करो। इट मीन्स नेक्स्ट ये कह रहा है कि जैसे यहाँ का जो काम है ना ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट, इट मीन्स कि आपकी जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है उसको आप परफॉर्म करो। यही मीनिंग है यहाँ पर इस नेक्स्ट फंक्शन का, ताकि हम लोग हमारा यूजर कंट्रोलर के अंदर का जो भी लॉजिक है वो हम लोग क्या करेंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो एज यूजल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक के अंदर जो हम लोगों ने एरर सेट करवाई थी, इसी को यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। ट्राई के अंदर यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरीफाई यूज़र, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट, और यहाँ पर होगा ये यूज़र डीबी डॉट, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को फाइंड करेंगे, यहाँ पर होगा अंडरस्कोर आईडी। और अब हम लोगों को यहाँ पर यूजर की आईडी कहाँ से मिलेगी पता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर सेट करी थी ना ये सारी आईडी, वही आईडी हम लोगों को वहां पर मिल जाएगी। तो इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूंगा मैं पेस्ट, और यहाँ पर करता हूँ मैं रिस्पॉन्स डॉट ये स्टेटस 200, यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और उसी के अंदर यहाँ पर होगा ये वेरीफाई यूजर, करूंगा इसको मैं सेव। तो एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको मैं सेंड करूंगा ना, तो हम लोगों को एक यूज़र का जो डेटा है ना वो यहाँ पर मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पर इसको मैं करूँ सेंड, तो आप लोग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस यूज़र का डेटा यहाँ पर हम लोगों को एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है, जिसमें यहाँ पर हम लोगों को यूज़र का प्रोफाइल भी मिल चुका है, यहाँ पर यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड है, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। तो फाइनली यहाँ पर यूज़र को वेरीफाई करने की जो एपीआई थी ना ये हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली। तो एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया। जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको एक टोकन मिलेगा, उस टोकन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाले राउट को कॉल करवाएंगे, जहाँ पर हम लोग जाएंगे एक मिडलवेयर के अंदर जो कि होगा हमारा यूज़र ऑथेंटिकेट मिडलवेयर। इस मिडलवेयर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन, ऑथराइजेशन पैरामीटर के अंदर टोकन को सेट करवाएंगे फ्रंट एंड से। अभी फ्रंट एंड नहीं था तो हम लोगों ने पोस्टमैन का यूज करा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे। तो JWT टोकन का यूज किया था हम लोगों ने, तो JWT डॉट वेरीफाई टोकन को वेरीफाई करवाएंगे तो हम लोगों को यूजर की आईडी मिलेगी, और उस यूजर की आईडी की हेल्प से हम लोगों को यहाँ पर एक यूजर एकदम अच्छी तरह से मिल जाएगा। और अगर यूजर नहीं मिलता तो एरर थ्रो करवा देंगे, और अगर यूजर मिलता है तो एक वेरिएबल के अंदर ये सारे पैरामीटर के अंदर ये डेटा सेट करके नेक्स्ट मेथड को कॉल करवा देंगे, ताकि हम लोग कंट्रोलर के अंदर हमारा जो लॉजिक है वो परफॉर्म कर पाए। और फिर क्या करेंगे, अगर हम लोगों को यहाँ पर टोकन पहले से ही नहीं मिलता
तो ये एरर थ्रो करवा देंगे, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। और अगर टोकन मिल जाता है तो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर यूज़र ऑथेंटिकेट के अंदर यूज़र सक्सेसफुली हमें उसकी आईडी मिल जाती है, तो कंट्रोलर के अंदर हम लोग यूज़र db.findOut मेथड्स की हेल्प से हम लोग क्या करवाएंगे, उसको फ्रंट एंड में रीडायरेक्ट करवा देंगे। इट मीन्स कि फ्रंट एंड पर हम लोग यूज़र का डेटा जो है वो सेट करवा देंगे, जिस तरह से हम लोगों को यहाँ पर ये डेटा एकदम अच्छी तरह से मिल चुका है। तो फाइनली यूज़र को किस तरह से वेरीफाई करना है, ये एपीआई हम लोगों ने एकदम अच्छी तरह से देख ली। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूज़र अगर उसका पासवर्ड गलती से यहाँ पर भूल जाता है, तो उसको हम लोग चेंज करवाने के लिए जो भी प्रोसेस है वो कैसे होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग वो जो एपीआई है ना उसको परफॉर्म करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मेरा जो कोर्स था मन स्टैक ई कॉमर्स वाला, जो पेड कोर्स, वहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा डिस्काउंट कोड। तो आप लोग इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं, आप लोगों को अप टू 30% ऑफ मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए और जल्दी से इस कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं इस वाले पेड कोर्स के लिए। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं नीचे कि यहाँ पर इसका जो भी सिलेबस है वो यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है। साथ में आप लोगों को ये इंट्रो वीडियो भी मिल जाएगा। इसमें है बैक एंड, यहाँ पर इसमें फ्रंट एंड है, इसमें एडमिन मॉड्यूल है, सब कुछ है। यहाँ पर रिडक्स टूल किट भी हम लोगों ने करवाया है। साथ में यहाँ पर पेमेंट गेटवे डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पर हम लोगों ने सोर्स कोड के साथ सब कुछ, यहाँ पर हम लोगों ने पोस्टमैन कलेक्शन भी दिया हुआ है। तो जल्दी से जाइए और इस कूपन कोड को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो फॉरवर्ड पासवर्ड का जो फ्लो है वो किस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस यूज़र को मैं करता हूँ लॉग आउट, एंड यहाँ पर मैं एक ईमेल जो है डमी ईमेल वो यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, योप मेल, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है लॉगिन के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग एक यूज़र का जो पासवर्ड है ना ये भूल गए, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला यूज़र है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अभी यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर, और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सबमिट करूँगा ना, आप लोग देख सकते हैं ईमेल सक्सेसफुली सेंड, ऐसा हम लोगों को यहाँ पर मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे योपमेल के अंदर, और वो जो ईमेल था ना वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे हम लोग इसके अंदर आए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ये पासवर्ड रीसेट के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रीसेट पासवर्ड के ऊपर करेंगे क्लिक, तो हम लोग इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो पासवर्ड था ना पुराना, वो 1 to 8 था। अब न्यू पासवर्ड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 to 9 रखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ये 1 to 9, और इसको करता हूँ मैं यहाँ पर सबमिट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस यूज़र को यहाँ पर एंटर करता हूँ, और जो भी पुराना पासवर्ड था सबसे पहले उसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इसको मैं करता हूँ लॉगिन, तो इनवैलिड डिटेल्स, अगर यहाँ पर करूँगा मैं 9, करूँगा मैं लॉगिन, तो ये जो यूज़र है ना वो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से लॉगिन हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो फ्लो है ना हमारा, वो इस तरह से वर्क करेगा कि जब भी कोई यूज़र उसका पासवर्ड भूल जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसका एक ईमेल यहाँ पर एंटर करेगा और सबमिट करेगा। सबमिट करने पर उसको यहाँ पर एक मेल आएगा। वो मेल के अंदर हम लोगों को यहाँ पर एक बटन यहाँ पर मिल जाएगा रीसेट पासवर्ड। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो हम लोग एक ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पर यूज़र की आईडी और यूज़र का एक टोकन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों के हेल्प से यूज़र को वेरीफाई करेंगे। अगर यूज़र वैलिड है तभी ये वाला पेज हम लोग उसको शो करवाएंगे, और अगर यूज़र वैलिड हो जाता है फिर यहाँ पर हम लोग उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेंगे और सबमिट करवाने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ना टोटल 3 एपीआई क्रिएट करेंगे। 3 एपीआई में सबसे पहली एपीआई होगी यहाँ से ईमेल को सेंड करवाने की, ठीक है। ईमेल जैसे सेंड हो जाए और इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस वाले पेज पर आ जाएंगे। तो इस वाले पेज पर सबसे पहले तो हम लोग यूज़र को वेरीफाई करवाएंगे, ये होगी दूसरी एपीआई। एंड तीसरी एपीआई ये होगी, पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद हम लोग इसको सबमिट बटन के क्लिक पर उसको अपडेट करवाएंगे। तो टोटल 3 एपीआई हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे पासवर्ड को यहाँ पर चेंज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं यूज़र ऑथ राउट्स के अंदर, इसी के अंदर से हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक राउट डिफाइन करता हूँ, राउटर डॉट पोस्ट, और इसका यहाँ पर ये होगा पाथ फॉरगॉट पासवर्ड। देन उसके बाद यहाँ पर होगा यूज़र ऑथ कंट्रोलर डॉट
यहाँ पर होगा ये फॉरगॉट पासवर्ड, और इसको करेंगे सेव, और टर्मिनल पे हम लोगों को ये एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई राउट है ही नहीं। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, और इसके बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ यूज़र वेरीफाई के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो भी एपीआई है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। आई मीन इसका जो लॉजिक है कंट्रोलर का, वो इसके अंदर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये एक्सपोर्ट्स डॉट, ये होगा फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ पर होगा ये असिंक, यहाँ पर होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर फ्रंट एंड से बॉडी में क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, ईमेल मिलेगा, और वो भी होगा कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। ठीक है, तो ऊपर जिस तरह हम लोगों ने एरर थ्रो करवाया, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी करवाएंगे। इफ यहाँ पर अगर ईमेल नहीं होता तो हम लोग एरर दिलवाएंगे स्टेटस 400 जेसन, यहाँ पर होगा मैसेज एंटर योर ईमेल। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक। कैच के अंदर हम लोग ऊपर से ही इसको कर देंगे कॉपी, करूँगा यहाँ पर इसको मैं पेस्ट, और ट्राई के अंदर हम लोग हमारा जो लॉजिक है ना उसको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्राई के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी यूज़र पासवर्ड को चेंज करना चाहता है तो उसने ईमेल एंटर किया, लेकिन अगर यूज़र रजिस्टर ही नहीं है हमारे डेटाबेस के अंदर और फिर भी वो पासवर्ड यहाँ पर चेंज करना चाहता है, तो उस टाइम पे हम लोगों को उसको एक एरर देनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र फाइंड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र फाइंड, यहाँ पर होगा ये अवेट, यहाँ पर होगा यूज़र डीबी डॉट फाइंड वन। तो हम लोग क्या करवाएंगे, ईमेल से इस यूज़र को फाइंड करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ नॉट यूज़र फाइंड। अगर हम लोगों को यहाँ पर यूज़र ही नहीं मिलता तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करवाएंगे एरर थ्रो, और लिखेंगे यहाँ पर दिस यूज़र इज नॉट एग्जिस्ट इन डीबी। ठीक है, अगर यहाँ पर यूज़र ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग उसको पासवर्ड चेंज नहीं करने दे सकते। तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि यूज़र का हम लोगों को मिल चुका है डेटा, यहाँ पर यूज़र डीबी नहीं आएगा। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ चेंज यूज़र फाइंड से। तो यहाँ पर अगर यूज़र फाइंड नहीं मिलता तो एरर थ्रो करवाएंगे, अदरवाइज एल्स के अंदर हमें अब क्या करना है, देखो एल्स के अंदर हम लोगों को दो काम करना है। हमें एक मेल भेजना है उस यूज़र को, और उस मेल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज़र की आईडी भेजेंगे, साथ में हम लोग एक टोकन भी भेजेंगे, और वो जो टोकन होगा ना वो 2 मिनट तक ही वैलिड होगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कैसे होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक टोकन जनरेट करवाएंगे। तो मैसेज यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कमेंट के अंदर, टोकन जनरेट फॉर रीसेट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट टोकन, टोकन यहाँ पर होगा JWT डॉट साइन। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे JWT डॉट साइन मेथड, साइन, और उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, तो ऊपर JWT हम लोगों ने इंपोर्ट ही नहीं करा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट JWT, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, JWT डॉट साइन, और जिस तरह हम लोगों ने यूज़र मॉडल के अंदर किया था ये वाला प्रोसेस, ठीक उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो JWT डॉट साइन के बाद अंडरस्कोर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक आईडी सेट करवाएंगे, और वो आईडी कहाँ से हम लोगों को मिलेगी, ये यूज़र फाइंड, अगर यूज़र मिलता है तो उसी की आईडी लेंगे, यूज़र फाइंड डॉट अंडरस्कोर आईडी। देन उसके बाद कॉमा करके यहाँ पर भी हम लोगों को सीक्रेट की चाहिए, तो इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये रहा सीक्रेट की, इसको कर लेंगे कॉपी। देन उसके बाद यहाँ पर, इसके बाद इस सीक्रेट की को मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैं इसको करली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जो इसका एक्सपायर टाइम होगा ना वो हम लोग क्या करेंगे,
120 सेकंड कर देंगे। इट मीन्स कि ये 2 मिनट बाद ये जो टोकन है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे होगा ये कि जब भी यूजर उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा और 2 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो उसको वो जो पेज है ना वो रिडायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है। ये हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोकन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ कि टोकन मिलता है कि नहीं। सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये टोकन। इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर करूँगा पेस्ट। और पोस्टमैन के अंदर हम लोग जाते हैं यहाँ पर। तो एक और हम लोग यहाँ पर राउट बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ ऐड रिक्वेस्ट ईमेल सेंड फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। तो ये जो राउट है इसी को यहीं से कर लेंगे कॉपी। यहाँ पर इसको करूँगा मैं पेस्ट। और इसका जो राउट्स है यहाँ पर ये वाला फॉरगॉट पासवर्ड, तो इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पर मैं करूँगा पेस्ट। इस मेथड को करेंगे पोस्ट। यहाँ पर हम लोग जाएंगे बॉडी के अंदर, रो के अंदर, और यहाँ पर होगा ये ईमेल। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, जो यूज़र हम लोग अभी देख रहे थे, वो यूज़र था ये रहा asis@yokeman.com। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, फॉरगॉट पासवर्ड करवाएंगे उसका फिर से। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर हम लोगों को कंसोल में चेक करना है, ठीक है, इसके अंदर हमें टोकन मिलता है कि नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पर हम लोगों को मैसेज मिल रहा है दिस यूज़र इज़ नॉट एग्जिस्ट इन डीबी। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पर ये इशू क्या हुआ। तो अगर यहाँ पर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ तो ओके, वो हम लोगों को इसलिए ये मैसेज दे रहा है क्योंकि अभी आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने ये प्रोसेस करवा के दिखाई, ये मेरी जो एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखी है वो वाली है, ठीक है। इसलिए ये हम लोगों को ऐसा मैसेज दे रहा है दिस यूजर इज नॉट एग्जिस्ट इन डीबी। तो हम लोगों को ऐसा यूजर चाहिए होगा कि जो हमारे डेटाबेस में है। तो उसके लिए यहाँ पर ये रहा हर्ष वाला हम लोगों ने ईमेल बना के रखा है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पर जाता हूँ मैं, इसको मैं करूँगा मैं पेस्ट। और अब अगर यहाँ पर हम लोग जाएं, टर्मिनल को ओपन करें, इसको मैं करूँगा सेंड। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को एक टोकन मिल चुका है, ठीक है, पासवर्ड को चेंज करवाने के लिए। तो टोकन मिल गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर आप लोगों को याद हो कि यूजर मॉडल अब जब हम लोगों ने क्रिएट करा ना, तब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक और फील्ड बनवाई थी वेरीफाई टोकन करने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने कमेंट भी ऐड किया था फॉर फॉरगॉट पासवर्ड। इट मीन्स कि जब भी हम लोग यूजर का जो पासवर्ड चेंज करवाएंगे ना, तब हम लोग जो मेल भेजेंगे ना तो उसमें एक टोकन होगा और वो टोकन हम लोग हमारे डेटाबेस में भी स्टोर करवाएंगे। इससे होगा ये कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी यूजर पासवर्ड को अपडेट करेगा ना तब हम लोग क्या करवाएंगे, उसको कंपेयर करवाएंगे। तो इसीलिए हम लोग उसको डेटाबेस में भी स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट सेट यूजर टोकन, यहाँ पर होगा सेट यूजर टोकन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट, यहाँ पर होगा यूजर डीबी डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूजर के आईडी की हेल्प से यूजर को फाइंड करेंगे एंड उसको अपडेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पर होगा ये यूजर फाइंड डॉट अंडरस्कोर आईडी। इस वाले यूजर के लिए हमें क्या करना है, वेरीफाई टोकन को अपडेट करना है। तो यहाँ से इस की को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूंगा मैं वेरीफाई टोकन के अंदर पेस्ट। यहाँ पर होगा ये टोकन। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एंटर करना है ये न्यू, और इसकी जो वैल्यू है ना इसको हम लोग ट्रू करेंगे ताकि हम लोगों को एक अपडेटेड वैल्यू ही मिलती रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करवाएंगे इसको कंसोल डॉट लॉग, ये रहा सेट यूजर टोकन। इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा इसको मैं पेस्ट। और अब अगर यहाँ पर हम लोग इसको सेंड करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को ये जो हर्ष वाला यूजर था वो मिल चुका है। साथ में वेरीफाई टोकन नाम की जो की बनी हुई थी उसके अंदर अब तक कुछ नहीं था, लेकिन जैसे हम लोगों ने ये टोकन जनरेट करवा के उसको यहाँ पर सेट किया तो हम लोगों को ये वेरीफाई टोकन के अंदर ये वाला टोकन जो है ना पासवर्ड चेंज करने के लिए, वो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर मिल चुका है। तो ये काम भी हो गया कि हम लोगों ने किस तरह से ईमेल सेंड करवाने से पहले टोकन जनरेट करवाना है, ये हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर एक और काम करना है, फाइनल काम ईमेल सेंड करवाने का।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ सेट यूजर टोकन, अगर यहाँ पर टोकन जो है ना वो अपडेट हो जाता है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा फाइनल काम यही है कि अगर ये अपडेट हो जाता है टोकन, तब हमें यहाँ पर क्या करना है, ईमेल को सेंड करना है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल्स के अंदर ये एरर थ्रो करवा देंगे। यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर होगा ये 400। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजर इनवैलिड मैसेज दे देंगे। और अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है पता है, तो अब यहाँ पर हम लोगों को ईमेल सेंड करना है। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट करी थी helper.js, जिसके अंदर हम लोगों ने ये ट्रांसपोर्टर को बनाया था। तो अब इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से हम लोग ईमेल को सेंड करवाएंगे। तो इस ट्रांसपोर्टर को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसको कर लेता हूँ मैं इंपोर्ट। यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट ट्रांसपोर्टर, और ये हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, हेल्पर के अंदर से। तो ये होगा helper.js, तो ये रहा हेल्पर, इसके अंदर से हम लोगों को ट्रांसपोर्टर मिल जाएगा। तो अभी हमें फाइनल करना ये है कि नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो सेट यूजर टोकन के अंदर अभी हमें ये करना है, लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये मेल ऑप्शंस, और ये मेल ऑप्शंस के ऑब्जेक्ट के अंदर अभी हम लोगों को लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो फ्रॉम, मतलब कि हम लोग किसके मेल से ईमेल को सेंड करवाएंगे। तो यहाँ पर होगा प्रोसेस, तो यहाँ पर जो helper.js के अंदर जो लिखा है ना, उसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट। मतलब कि अगर आप लोग आपकी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपके ईमेल से आप सामने वाले यूज़र को एक मेल भेजोगे, जैसा कि अभी मेरे केस में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा ईमेल आईडी होगा, आपके केस में आपका होगा। देन यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टू, इट मीन्स कि आप लोग किसको ईमेल भेज रहे हो। तो आप लोगों को डीबी में से ये जो ईमेल मिलेगा ना, उसी को भेज रहे हो, तो इसको कॉपी करेंगे, उसकी वैल्यू ऐड करवा दोगे टू के अंदर। देन यहाँ पर हम लोगों को एक सब्जेक्ट देना होता है, सब्जेक्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे सेंडिंग ईमेल, यहाँ पर होगा सेंडिंग ईमेल फॉर पासवर्ड रीसेट, ठीक है। ये हो गया सेंडिंग, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, सब्जेक्ट। एंड जो फाइनल स्टेप होगा वो होगा हमारा HTML, ठीक है। यहाँ पर ये होगा हमारा HTML, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैकटिक लगाएंगे, और इसके अंदर जो भी हमारा HTML का जो कोड है ना, वो यहाँ पर हम लोग ऐड ऑन करवाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जो हमारा कोड है ना HTML का, वो ऐड कर लेता हूँ। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कोड, इट मीन्स की क्या, तो यहाँ पर अगर हम जाएं, तो यहाँ पर तो ये जो फॉर्मेट है ना आप लोगों को जो दिख रहा है, बस इसी की बात कर रहा हूँ कि ये बटन वगैरह, तो इसके अंदर हम लोग स्टाइलिंग वगैरह में अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को ये पूरा कोड जो है ना वो दे दूंगा, कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जो HTML का कोड है वो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक HTML का जो कोड है ना, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पर मैंने क्या क्या ऐड किया वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल H2 टैग होता है HTML का, उसमें मैसेज दिया है पासवर्ड रीसेट। फिर यहाँ पर हम लोग यूज़र का नेम जो है ना, वो यहाँ पर ऐड करवाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करवाएंगे, जैसे ही इस बटन के क्लिक पर एक यहाँ पर ये जो यूआरएल रीडायरेक्ट हो रहा है, वो रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, और उसको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दी है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी करना क्या है पता है हम लोगों को, तो ये रहा जो यूज़र फाइंड है ना, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। यूज़र फाइंड में से यूज़र नेम मिल जाएगा, फिर यहाँ पर यूज़र फाइंड में से उसकी आईडी मिल जाएगी, एंड ये जो सेट यूज़र टोकन है ना, तो ये रहा, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, करूँगा यहाँ पर इसको मैं सेव, और सबसे पहले तो इस कंसोल वगैरह को यहाँ से हटाता हूँ, तो इसको भी यहाँ से हटाता हूँ, और इसको भी यहाँ से मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने बॉडी में से ईमेल को गेट करा, फिर यहाँ पर इसको वेरीफाई किया, देन टोकन जनरेट किया, टोकन को हमारे डेटाबेस में स्टोर किया। देन उसके बाद ईमेल के अंदर हमें क्या क्या भेजना है, फ्रॉम कौन ईमेल भेजेगा, टू किसको ईमेल भेजना है, सब्जेक्ट क्या है, और जो भी हमारा ये ईमेल का फॉर्मेट था वो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, 3000 की जगह पर मैं कर देता हूँ इसको 3001, क्योंकि ऑलरेडी 3000 पोर्ट पे हमारी एक एप्लीकेशन रन हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखा 3001, ठीक है। तो फाइनल स्टेप हमारा ये है, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे
जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर क्रिएट करा था ना, अब हम उसका यूज़ करेंगे। तो ट्रांसपोर्टर डॉट यहाँ पर होगा सेंड मेल, और उसके अंदर ये जो मेल ऑप्शन है ना, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर करवा दूंगा मैं पेस्ट, कॉमा, यहाँ पर होगा ये एरर, यहाँ पर होगा ये इन्फो, यहाँ पर हम लोग करेंगे इफ, अगर यहाँ पर एरर हुई तो कंसोल लॉग करवाएंगे यहाँ पर एरर को, साथ में यहाँ पर भी, और यहाँ पर होगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, और इसके अंदर होगा एरर के अंदर एक मैसेज, ईमेल नॉट सेंड, एंड एल्स ब्लॉक के अंदर करेंगे क्या, हम लोग फिर से करवाएंगे कंसोल ईमेल सेंड, और यहाँ पर हम लोग मैसेज डालेंगे इन्फो डॉट रिस्पॉन्स, सक्सेस मैसेज होगा ये रिस्पॉन्स का, और यहाँ पर हम लोग देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और यहाँ पर होगा ये एक मैसेज ईमेल सेंड सक्सेसफुली, और इसको यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग पोस्टमैन में, तो ये रहा ईमेल हर्ष योकमेल वाला, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसको सबसे पहले तो एडिट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर होगा ये, इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, ईमेल को सेंड करना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सेंड, तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, ईमेल नॉट सेंड। तो हम लोग चेक करेंगे कि टर्मिनल में एरर क्या है। यहाँ पर लिखा है मिसिंग क्रेडेंशियल फॉर प्लेन। तो एक और बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं। इसको अगर यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, ईमेल नॉट सेंड, ये वापस हम लोगों को दे रहा है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि जो मेरी ENV फाइल थी, वहाँ पर मैंने जो मेरे क्रेडेंशियल थे वो ऐड किए हुए हैं या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इशू वही था, मैंने सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किए थे ENV के अंदर, ईमेल और पासवर्ड, और मैंने यहाँ पर ईमेल पासवर्ड एंटर ही नहीं किए थे, इसलिए वो एरर दे रहा था। अब अगर यहाँ पर हम लोग इसको सेंड करें, तो मैसेज आ चुका है ईमेल सेंड सक्सेसफुली। और अगर हम लोग यहाँ पर जाके चेक करें, इसको करेंगे हम लोग रिफ्रेश, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें मिल चुका है, सेंडिंग ईमेल फॉर पासवर्ड रिसेट। यहाँ पर ये हम लोगों को हाई यूजर नेम डायनेमिक मिल रहा है, और जो हम लोगों ने लिंक क्रिएट करी थी ना, वो भी हम लोगों को मिल रही है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर क्लिक करें, तो ये हम लोगों को रीडायरेक्ट करवाएगा लोकल 3001 पेज पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रिएट किया था, तो यहाँ पर अगर हम जाएं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला पाथ क्रिएट किया था, रीसेट पासवर्ड, देन उसके बाद यूजर आईडी और ये टोकन। तो यहाँ पर हम लोगों को ये अच्छे से मिल चुका है, यूजर आईडी और टोकन। ये पेज इसलिए ब्लैंक है क्योंकि ऐसा कोई पेज हम लोगों ने अब तक डेवलप ही नहीं किया, तो इसलिए ये वाला जो पेज है ना, ये यहाँ पर हम लोगों को ब्लैंक मिल रहा है। तो वो तो हम लोग कर लेंगे फ्रंट एंड में, जब हम लोग फ्रंट एंड का पार्ट देखेंगे। लेकिन बैक एंड से जो हम लोगों का मेन काम था कि किस तरह से हम लोग ईमेल को सेंड करवाएंगे और यूजर को एक लिंक प्रोवाइड करेंगे पासवर्ड को चेंज करने के लिए, तो ये एकदम अच्छी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो हमारी ये जो फर्स्ट एपीआई थी ना, ये हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हम लोग दूसरी एपीआई ये बनाएंगे कि यहाँ पर इसके पेज पर रीडायरेक्ट होने के बाद इस आईडी और टोकन के बेसिस पर हम यूजर को वेरीफाई करवाएंगे। ये होगी हमारी दूसरी एपीआई। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो वो सबसे पहले अब हम कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे यूजर ऑथ राउट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और राउट बनाएंगे, राउटर डॉट, यहाँ पर होगा ये गेट, देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिर से ये फॉरगॉट पासवर्ड, देन उसके बाद यहाँ पर मैं दूंगा स्लैश कॉलन आईडी, देन उसके बाद दूंगा स्लैश कॉलन टोकन। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था इस वाले पेज के अंदर कि यहाँ पर हम लोगों को ये आईडी और ये टोकन मिल रहा है, तो ठीक उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी ये आईडी और टोकन जो है ना, वो यहाँ पर ऐड कर लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग जाएंगे यूज़र ऑथ कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये फॉरगॉट, यहाँ पर होगा ये डॉट फॉरगॉट पासवर्ड वेरीफाई, ठीक है। तो इसको अब मैं कर लेता हूँ कॉपी,
देन इसके नीचे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट, ये फॉरगॉट पासवर्ड वेरीफाई। यहाँ पर होगा असिंक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख लिया। अभी हम करेंगे क्या, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर पोस्टमैन में जाएंगे और यहाँ पर एक और ऐड रिक्वेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर इसके अंदर करेंगे एक और ऐड रिक्वेस्ट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड वेरीफाई। यहाँ पर इसको मैं करूँगा पेस्ट। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर दो काम और करने हैं, एक टोकन ऐड करना है और एक आईडी भी ऐड करनी है। ठीक है, तो वो हम लोगों को कहाँ से मिलेगी, तो जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पर, ये कहाँ गया, तो ये रहा, ये वाली जो आईडी और ये टोकन है ना, इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी और पोस्टमैन के अंदर इसके बाद कर दूंगा मैं पेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। और अभी हम जाएंगे वापस यहाँ पर, तो हमारा राउट क्या था यहाँ पर, ये राउटर डॉट गेट। ओके, तो यहाँ पर ये गेट, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जाते हैं। तो अभी सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि हम लोगों को जो आईडी और टोकन मिले हैं यहाँ पर, ये आईडी और ये टोकन, तो उसकी वैल्यू जो है ना, उसको हमें सबसे पहले तो गेट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट डॉट परम्स, क्योंकि वो हम लोगों को परम्स के अंदर मिले हैं। ठीक है, तो टर्मिनल अच्छे से चल रहा है। अगर यहाँ पर इसको मैं सेंड करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को कंसोल के अंदर ये आईडी और टोकन की जो वैल्यू है ना, वो एकदम अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब गेट कर लेंगे। तो यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल के अंदर हम लोग लिखेंगे आईडी टोकन, उसकी जो वैल्यू है ना आईडी और टोकन की, इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर होगा ये रिक्वेस्ट डॉट परम्स। ठीक है, आईडी टोकन और रिक्वेस्ट डॉट परम्स लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करना है। तो कैच ब्लॉक के अंदर इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ पर करता हूँ मैं इसको पेस्ट। ट्राई के अंदर अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा कॉन्स्ट वैलिड यूज़र, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट यूज़र डीबी डॉट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, फाइंड वन। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे फाइंड वन। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि यूज़र को फाइंड करना है आईडी के बेसिस पर, साथ में यूज़र को हम लोगों को फाइंड करना है किसके बेसिस पर, वेरीफाइड टोकन, जो टोकन हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करा था। तो इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पर इसको करूँगा मैं पेस्ट, वेरीफाई टोकन, और उसके अंदर ये होगी टोकन की वैल्यू। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग चेक करवाएंगे कि हम लोगों को जो आईडी और टोकन मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमें आईडी और टोकन मिले हैं उसके बेसिस पर हम लोग उसको डीपी में से फाइंड करेंगे। ठीक है, दूसरा काम हमें यहाँ पर ये करना है कि टोकन जो है ना, उसको भी वेरीफाई करना है, जो हम लोगों ने 120 सेकंड 2 मिनट के लिए जो क्रिएट किया था उसको भी यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं JWT डॉट वेरीफाई, यहाँ पर होगा ये टोकन कॉमा, यहाँ पर होगा ये सीक्रेट की। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ, यहाँ पर होगा ये वैलिड यूजर, ये रहा वैलिड यूजर, एंड देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेरीफाई टोकन डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वैलिड यूजर इट मीन्स ये चेक करेगा कि आईडी और टोकन डीबी में है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया वैलिड यूजर। साथ में एक और काम करना है कि ये जो टोकन जो है ना, ये वेरीफाई होना चाहिए। टोकन वेरीफाई होगा तो उसके अंदर से हम लोगों को एक यूजर की आईडी मिलेगी, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा वेरीफाई टोकन डॉट अंडरस्कोर आईडी। अगर ये दोनों चीजें एकदम अच्छी तरह से हम लोगों को मिल जाती है, इट मीन कि यूजर जो है ना वो वैलिड है, तो हम लोग उसको पासवर्ड चेंज करने के लिए उस पेज पर स्टे करने के लिए बोलेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, उसको दूसरे या किसी एरर के पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं इसके अंदर, तो अगर यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे रिफ्रेश, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को ये मैसेज आ रहा है, योर लिंक एक्सपायर प्लीज जनरेट न्यू लिंक। मतलब कि ये क्या इशू हुआ
कि हम लोग वो इस पेज पर आ तो गए, बट अभी हम लोगों ने क्या किया, पासवर्ड चेंज नहीं किया। इट मीन्स कि 2 मिनट तो यहाँ पर कब की हो चुकी है। और अब अगर हम लोग यहाँ पर 2 मिनट के बाद इस वाले लिंक को ओपन करते हैं ना, तो ये हम लोगों को एक सा मैसेज दे शो करेगा कि आपकी जो लिंक है ना वो एक्सपायर हो चुकी है, आप लोग पासवर्ड न्यू जनरेट करें। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ चेंजेस भी करेंगे ना, सपोज कि यहाँ पर जो पासवर्ड इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर अगर इसको हम सबमिट भी करेंगे ना, तब भी हमें ये मैसेज दे देगा योर लिंक एक्सपायर प्लीज जनरेट न्यू लिंक। तो ये हम लोगों ने वैलिडेशन यहाँ पर सेट किया हुआ है, तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एल्स ब्लॉक दिखा देता हूँ। एल्स ब्लॉक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, यहाँ पर होगा ये जेसन, और उसके अंदर एक एरर मैसेज होगा लिंक एक्सपायर। और अगर यहाँ पर ये वैलिड हुआ तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, यहाँ पर हम लोग उसको एक क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे, और ये होगा वैलिड यूज़र करने का मैसेज। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने एक राउट बनाया, फॉरगॉट पासवर्ड स्लैश आईडी टोकन, उसके हेल्प से आईडी और टोकन की वैल्यू को गेट किया। देन उसके बाद यूज़र को वैलिड है या नहीं चेक किया। देन उसके बाद टोकन को वेरीफाई किया, अगर दोनों वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को ट्रू मिलती है तब ये वैलिड यूज़र होगा, अदरवाइज ये लिंक एक्सपायर हो चुकी होंगी। तो अगर इसको हम लोग पोस्टमैन से हिट करके चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों को ये एरर आ चुकी है JWT एक्सपायर। JWT एक्सपायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने उसको 120 सेकंड दिया था। तो ये वाली जो कैच ब्लॉक की जो एरर है ना, यहाँ पर हम लोगों को ये वाली एरर मिली। इट मीन्स कि टोकन जो है ना वो यहाँ पर इसके अंदर गया ही नहीं, मतलब कि टोकन जो है ना वो एक्सपायर हो चुका है। तो हम लोगों को ये बाय डिफॉल्ट जो एरर है ना वो एकदम अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो अब क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे ईमेल सेंड फॉर फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर, और एक और बार ईमेल को सेंड करवाएंगे। तो मैसेज आ चुका है ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो अगर यहाँ पर मैं जाऊँ और इसको करूँ रिफ्रेश, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला हम लोगों को मिल चुका है मेल। तो इसको हम लोग करेंगे क्लिक, और यहीं से ये जो पीछे का जो कोड है इसको करेंगे कॉपी, जाएंगे पोस्टमैन के अंदर फॉरगॉट पासवर्ड वेरीफाई के अंदर, और यहाँ से इसी को कर लेंगे पूरा कट। यहाँ पर कर दूंगा मैं इसको पेस्ट, करूंगा इसको मैं सेंड। तो जैसे ही मैंने इसको सेंड किया तो ये मैसेज आ चुका है वैलिड यूजर, क्योंकि अब तक 2 मिनट नहीं हुई। 2 मिनट के पहले ही हम लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जो आईडी और टोकन है उसकी वैल्यू को ऐड कर लिया, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये मैसेज नहीं आया। अदरवाइज अभी जो एरर आई थी वही एरर हम लोगों को वापस मिल जाती, ठीक है। तो ये बस सिंपल एपीआई थी कि किस तरह से यूजर को हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई एपीआई, ठीक है। अभी फाइनल स्टेप क्या करना है कि जब यहाँ पर यूजर वेरीफाई हो जाए तब फाइनल स्टेप ये है कि हम लोगों को यहाँ पर एक पेज मिलता है पासवर्ड को चेंज करने का। ये रहा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और इसके सबमिट के क्लिक पर हम लोग क्या करवाएंगे, पासवर्ड को अपडेट करवाएंगे। तो अब वो वाली जो एपीआई है ना उसको हम क्रिएट कर लेंगे। और वो जो एपीआई है ना वो भी एकदम सिंपल ही है, उसके अंदर भी हम लोगों को सेम यही काम करना है। क्योंकि क्या होगा कि जब यूजर बटन को क्लिक करेगा तब वो एक पेज पर रिडायरेक्ट होगा, इस वाले पेज पर। तब तक तो ठीक है कि 2 मिनट नहीं हुए, लेकिन जब यूजर पासवर्ड को चेंज करेगा, लेकिन उसके पहले ही अगर यहाँ पर 2 मिनट से ऊपर हो जाता है, तब भी हम लोगों को यहाँ पर जो लिंक एक्सपायर वाली जो एरर है ना वो हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर जो काम किया है ना वही काम हमें नीचे भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ राउट्स के अंदर, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और एपीआई बनाएंगे। यहाँ पर होगा राउटर डॉट, यहाँ पर होगा पुट मेथड यूज करेंगे इसको अपडेट करवाने के लिए। यहाँ पर होगा रीसेट पासवर्ड, यहाँ पर मैंने लिखा रीसेट पासवर्ड। सेम वही काम करेंगे, कॉलन आईडी स्लैश कॉलन टोकन जो ऊपर किया था वही, यूजर ऑथ कंट्रोलर डॉट रीसेट पासवर्ड। यहाँ पर होगा ये रीसेट पासवर्ड, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, और इसके अंदर हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर इसके नीचे करूँगा मैं इसको पेस्ट। ये होगा एक्सपोर्ट्स डॉट रीसेट पासवर्ड,
यहाँ पर होगा ये असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये हो गया। और हम लोगों को भी यहीं पर ये जो आईडी और टोकन है यहाँ पर भी मिलने वाले हैं, तो इसी को कर देता हूँ मैं कॉपी। ट्राई और कैच ब्लॉक भी क्रिएट कर लेता हूँ, तो इसको यहीं से कर लेता हूँ कॉपी। अगर करूँगा मैं पेस्ट, एंड पोस्टमैन के अंदर जाके भी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ मैं रीसेट पासवर्ड, तो उसका जो भी यूआरएल होगा वो यहीं से मैं कर लेता हूँ, पूरे यूआरएल को कॉपी, यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और इसको चेंज करके कर देता हूँ पुट। और यहाँ पर इसका जो राउट्स था ये होगा रीसेट पासवर्ड, ये वाला, इसको करेंगे कॉपी, और फॉरगॉट की जगह पर कर देता हूँ मैं चेंज रीसेट। तो इसके अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को सेम वही मिलेगा, आईडी और टोकन। तो हम लोगों ने ऊपर जो काम किया सेम काम यहीं पर भी करना है। इसमें एक्स्ट्रा काम ये होगा कि हम लोगों को आईडी टोकन के साथ साथ में बॉडी के अंदर एक न्यू पासवर्ड भी मिलेगा जो यूज़र अपडेट करने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा एक और फील्ड ले लेंगे पासवर्ड, जो कि हम लोगों को मिल जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, ठीक है। तो पोस्टमैन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे बॉडी के अंदर, रो के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये पासवर्ड। तो न्यू अपडेटेड पासवर्ड जो है ना, वो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, तो लॉगिन के अंदर हम लोग चेक करें तो ये है यहाँ पर 128। तो न्यू अपडेटेड पासवर्ड हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 129। तो हम लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लिया। इट मीन्स कि हम लोगों को यहाँ पर पैराम्स में से आईडी और टोकन मिल जाएंगे, और बॉडी में से पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर काम किया ना, इसी को यहीं से मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों को सेम काम रिपीट करना पड़ेगा कि हम लोग यूज़र को चेक करेंगे आईडी और टोकन से, फिर यूज़र को वेरीफाई करवाएंगे। बट यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट मैसेज सेट कर दिया था कि लाइक ये जो वैलिड यूज़र है ये वाला। तो अभी हम लोग डायरेक्ट मैसेज सेट नहीं करवाएंगे, हम लोग यहाँ पर पासवर्ड को अपडेट करवाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे करवाएंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये न्यू पासवर्ड, यहाँ पर होगा ये अवेट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये बिक्रिप्ट डॉट हैश, और उसके अंदर हम लोग ये जो न्यू पासवर्ड है वो एंटर करेंगे, और जो ऊपर रजिस्टर के टाइम पर किया था 12 राउंड वही ऐड करवाएंगे। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये कॉन्स्ट सेट यूज़र न्यू पासवर्ड, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे यूज़र डीबी डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो यहाँ पर होगा ये अंडरस्कोर आईडी, उसके अंदर होगा ये कॉलन आईडी, देन उसके बाद यहाँ पर एक हमारी फील्ड थी पासवर्ड करके, उसके सामने होगा ये न्यू पासवर्ड। तो ये रहा हमारा न्यू पासवर्ड, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, देन उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होगी ना न्यू, ये कहाँ गया न्यू, उसको कर देंगे ट्रू। और इस सेट न्यू यूज़र पासवर्ड को करेंगे हम लोग कॉपी, मैसेज के अंदर होगा ये पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, और यहाँ पर हम लोग इसको भी पास करवा देंगे सेट यूज़र न्यू पासवर्ड को। तो कुछ नहीं था यहाँ पर, सिंपल ही था, ऊपर जो एपीआई बनाई थी वही इसी को हम लोगों ने उसी का लॉजिक कॉपी किया। यहाँ पर हमको ऐड ऑन ये करना पड़ा कि जब यूज़र वेरीफाई हो जाए तब हमें डायरेक्ट सक्सेस मैसेज की जगह पर पासवर्ड को यहाँ पर हमें डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। एंड उसको अपडेट करने के बाद डीबी में स्टोर करना है, और फिर रिस्पॉन्स भेजना है। यहाँ पर बस ये दो न्यू लाइन का कोड है, बाकी का जो था वैसे के वैसा ही है, और बॉडी में से हमें सिर्फ पासवर्ड को भेजना है। तो अगर यहाँ पर मैं इसको 1 to 9 करूँ, और अगर इसको मैं सेंड करूँ, तो ये हम लोगों को एरर दे देगा, क्योंकि टोकन जो है ना वो यहाँ पर हमारा एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से ईमेल को सेंड करना होगा न्यू टोकन लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सेंड, तो यहाँ पर मैसेज आएगा अभी ईमेल सेंड, ओके। तो अगर यहाँ पर मैं जाऊँ तो ये रहा, इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, करूँगा मैं कॉपी,
और जाऊंगा कहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, सेंड करूँगा, यूज़र वैलिड, ओके। अब हम लोग जाएंगे रीसेट पासवर्ड के अंदर और इसको यहाँ से मैं हटाऊंगा, करूँगा चेंज। तो ध्यान से देखना, अभी 128 था, हम लोगों ने 129 करके इसको किया है सेंड। तो मैसेज आ चुका है, पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, और ये जो पूरा जो रिस्पॉन्स है ना, ये भी हम लोगों को मिल चुका है। अभी मैसेज तो आ चुका है, लेकिन हम लोग कंफर्म कैसे करें कि ये अपडेट हुआ या नहीं? तो उसके लिए हम लोग जाएंगे लॉगिन में, और ये जो पुराना पासवर्ड है ना, उसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करवाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर लॉगिन करें तो ये हमें एरर देना चाहिए। अगर एरर दे रहा है, इट मीन्स कि ये अपडेट हो चुका है। तो सेंड करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने इसको सेंड किया, ये इनवैलिड डिटेल्स हम लोगों को मैसेज शो कर रहा है। और अगर यहाँ पर मैं इसको 9 करूँ और इसको सेंड करूँ, तो फाइनली यहाँ पर ये हम लोगों को ये यूज़र सक्सेसफुली लॉग्ड इन मिल जो है, क्योंकि हम लोगों ने पासवर्ड अपडेट किया था। तो 128 से वो अपडेट नहीं हुआ, आई मीन वो लॉगिन नहीं हुआ, बट 129 से हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उसको अपडेट करवाया था, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने हमारी ये जो एपीआई थी, 3 एपीआई, किस तरह से हम लोग ईमेल सेंड करेंगे, पासवर्ड के लिए यूज़र को वेरीफाई करवाएंगे, देन लास्ट स्टेप पासवर्ड को अपडेट करवाएंगे, ये एकदम अच्छी तरह से देख लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, टोटल 4 एपीआई देखी हम लोगों ने। सबसे पहले तो यूज़र वेरीफाई देखा, उसके अंदर हम लोगों ने मिडलवेयर का यूज़ किस तरह से करते हैं ये देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉरगॉट पासवर्ड, फिर यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए और पासवर्ड अपडेट करने के लिए किस तरह से लॉजिक लिखते हैं, किस तरह से ईमेल सेंड करते हैं, ये देखा। तो कुछ नहीं था इस एपीआई के अंदर, सिंपल ही था। तीनों एक एक बार यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यूज़र का ईमेल हम लोग लेंगे। अगर वो ईमेल वेरीफाई हो जाता है सक्सेसफुली, इट मीन्स यूजर रजिस्टर है, तो हम लोग उसको एक मेल भेजेंगे, और वो जो मेल होगा उसके अंदर हम लोग एक लिंक भेजेंगे पासवर्ड को चेंज करवाने के लिए, और वो लिंक वैलिड होगी सिर्फ 2 मिनट के लिए, ठीक है। आप लोग ज्यादा भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देन उसके बाद हम लोग क्या करवाएंगे, यूजर को वेरीफाई करवाएंगे कि यूजर जो इस लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट हुआ है, क्या यूजर एक्चुअल में ये वैलिड है। अगर यूजर वैलिड है तो यहाँ पर हम लोग उसको उसी पेज पर स्टे करने के लिए बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको एक मैसेज दे देंगे कि आपकी जो लिंक है ना वो एक्सपायर हो चुकी है। देन उसके बाद यूजर क्या करेगा, अपना पासवर्ड अपडेट करेगा। तो पासवर्ड अपडेट करने के लिए हम लोगों को सेम वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि अगर यूजर 2 मिनट के बाद उसका पासवर्ड अपडेट करता है, तो हम लोग उसको भी एरर देंगे कि आपकी जो लिंक है ना वो एक्सपायर हो चुकी है, आप क्या करो, एक न्यू जो लिंक है ना उसको जनरेट करो। तो उसी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ये जो वैलिडेशन है ये एकदम अच्छी तरह से लगाए थे। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 4 एपीआई जो है ना वो एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर ली। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग रेसिपी के लिए कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, आई मीन किस तरह से रेसिपी को क्रिएट करना है वो सब तो नहीं देखेंगे, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेसिपी का जो मॉडल है ना, यहाँ पर रेसिपी के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो रेसिपी मॉडल जो है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ रेसिपीज के अंदर। यहाँ पर होगा ये रेसिपी, यहाँ पर होगा ये मॉडल डॉट जेएस। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कॉन्स्ट मोंगोस, यहाँ पर होगा ये रिक्वायर, और उसके अंदर होगा यहाँ पर ये मोंगोस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट स्कीमा करके एक वेरिएबल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये मोंगोस डॉट स्कीमा। और ये मैंने क्यों लिखा वो भी आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रेसिपी स्कीमा, क्या होगा, सबसे पहले तो कॉन्स्ट रेसिपी स्कीमा, यहाँ पर होगा ये न्यू। जिस तरह से हम लोगों ने यूजर के लिए क्रिएट किया, ठीक इसी तरह से रेसिपी के लिए भी क्रिएट करेंगे, mongoose डॉट स्कीमा। एंड यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर तो क्रिएट करेंगे हमारे रेसिपी की जो फील्ड होगी। कौन कौन सी फील्ड होगी, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूं, रेसिपी के अंदर रेसिपी नेम, रेसिपी इमेज, डिस्क्रिप्शन वो सब होगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि उस रेसिपी को क्रिएट कौन कर रहा है। उस रेसिपी को जो भी यूजर क्रिएट करेगा, उस यूजर का जो डेटा है ना ये भी हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। तो हम लोग यूजर का पूरा डेटा तो स्टोर नहीं करवा सकते, बट हाँ उसकी आईडी स्टोर करवाएंगे, और उसके आईडी के बेसिस पर ही हम लोग यूजर की डिटेल फाइंड करेंगे कि ये रेसिपी कौन से यूजर ने क्रिएट करी, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये यूजर आईडी, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइप देंगे, जिस तरह से हम लोगों ने
जो हमारा यूजर मॉडल था जो क्रिएट करा था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग उसको टाइप देंगे। लेकिन उसका टाइप क्या होगा? उसका टाइप होगा, ये रहा, ये जो स्कीमा है ना वो लिखा मैंने, स्कीमा डॉट, यहाँ पर होगा टाइप्स डॉट, यहाँ पर होगा ये ऑब्जेक्ट आईडी, यहाँ पर होगा ये ऑब्जेक्ट आईडी। और ये मैंने क्यों लिखा वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये रेफरेंस। और यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, हमारा जो यूज़र का जो मॉडल है ना उसको भी यहाँ पर, ओके ये ऑलरेडी ओपन ही है, ठीक है। तो हमारे ये रहा मॉडल का नेम यूज़र, इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करूँगा पेस्ट, और यहाँ पर भी इसको मैं कर देता हूँ रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। हम लोगों ने रेसिपी स्कीमा के अंदर एक यूजर आईडी ऐड करी, इट मीन्स कि जो भी यूजर क्रिएट करेगा ना अपनी रेसिपी, तो उसकी आईडी हम लोग यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। रेफरेंस वो कौन से ये टेबल का लेगा? यूजर का, मतलब कि जो भी यूजर रेसिपी स्कीमा के अंदर स्टोर हुआ है वो यूजर हमारी यूजर स्कीमा के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उसका रेफरेंस दिया है यूजर टेबल, ठीक है। और टाइप के अंदर हम लोगों ने ये क्यों लिखा? इट मीन्स कि यूजर टेबल के अंदर यूजर की जो आईडी है ना उसका जो भी टाइप होगा ना, सेम टाइप यहाँ पर भी होगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। यूजर्स का जो कलेक्शन है, आई मीन जो भी टेबल है उसके अंदर जो यूजर्स की जो आईडी होगी ना, उसका जो टाइप होगा ना, सेम टाइप यहाँ पर हमारे रेसिपी स्कीमा के अंदर जो यूजर आईडी स्टोर करेंगे उसका होगा। बस इसका मीनिंग इतना ही है। अभी हम लोग इसके अंदर जो एपीआई जो कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन उसका जो भी स्कीमा है वो यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यूजर आईडी हम लोगों ने स्टोर कर ली, और किस तरह से रेसिपी को गेट करने के बाद हम लोग यूजर को भी गेट करेंगे वो सब अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम था हमारा यहाँ पर ये मॉडल बनाना रेसिपी का, जिसमें हम लोगों ने यूजर आईडी स्टोर करवा दी। अब होगी यहाँ पर ये रेसिपी नेम, तो उसका जो टाइप होगा ना वो होगा यहाँ पर ये स्ट्रिंग। देन उसके बाद यहाँ पर भी हम लोगों को ये रिक्वायर्ड की जो वैल्यू है ना ये चाहिए अभी हमें ट्रू। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को ही कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि अभी हम लोगों को सेम काम रिपीट करना है। रेसिपी नेम के बाद यहाँ पर होगा ये रेसिपी इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये करली नहीं होगा, इसको हटाते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। रेसिपी इमेज के लिए भी हम लोगों को टाइप स्ट्रिंग चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर होगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों को चाहिए कि डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे इसको इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी सेम, बट यहाँ पर रिक्वायर्ड को मैं हटा रहा हूँ। रिक्वायर्ड को इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी, अगर आप वो रेसिपी क्रिएट करोगे तो रेसिपी को किस तरह से बनाना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो इसके लिए मैंने ट्रू रखा। इंस्ट्रक्शन के अंदर जरूरी नहीं कि आप हर बार इंस्ट्रक्शन देना चाहो, तो इसलिए यहाँ पर मैंने उसको रिक्वायर्ड ट्रू नहीं रखा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक और यहाँ पर इसको हटाता हूँ मैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स भी मैंडेटरी है, तो इसको करता हूँ मैं कॉपी। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए यहाँ पर इसको मैं करूँगा पेस्ट, बट हाँ इसका जो टाइप होगा ना वो एरे के फॉर्म में होगा, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स मल्टीपल होंगे, कोई एक वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको देंगे ये एरे, यहाँ पर होगा ये एरे इसका टाइप इंग्रेडिएंट्स का। देन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कुकिंग टाइम। तो देना होगा यहाँ पर हमें कुकिंग टाइम, कुकिंग टाइम। तो कुकिंग टाइम भी यहाँ पर स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू को कर देंगे रिक्वायर्ड ट्रू। तो क्या क्या हम लोगों ने यूज़ किया, यूज़र आईडी हो गई, रेसिपी नेम हो गया, रेसिपी इमेज हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गया, कुकिंग टाइम हो गया। देन लास्ट में फाइनल काम टाइम स्टैम्प। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सी रेसिपी कौन से टाइम पर कौन सी डेट पर क्रिएट की गई, इसके लिए हम लोगों को ये टाइम स्टैम्प चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है ना उसको मैं कर देता हूँ ट्रू। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, कौन कौन सी फील्ड होगी। अब यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं इसका मॉडल। तो यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट रेसिपी मॉडल, यहाँ पर होगा ये न्यू mongoose डॉट मॉडल, और उसके अंदर होगा ये रेसिपीज। और ये जो रेसिपी स्कीमा है ना इसी को कर देता हूँ मैं, इसको यहाँ से कॉपी,
यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट और इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स रेसिपी मॉडल। तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो रेसिपी का जो स्कीमा है वो डिफाइन कर लिया। स्कीमा डिफाइन करना ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा जो भी कलेक्शन है, हमारा टेबल है, उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। मॉडल डिफाइन करना इट मीन्स कि हम लोग जो कलेक्शन है उसका नेम दे देते हैं, ये रेसिपी। तो एकदम अच्छी तरह से हो गया। आप लोग यहाँ पर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लोगों को बता दूं कि यूज़र आईडी इसलिए स्टोर करते हैं ताकि कोई भी यूज़र आके रेसिपी क्रिएट करेगा तो उसकी आइडेंटिटी के लिए हमें यहाँ पर यूज़र आईडी चाहिए होगी, और वो एज अ रेफरेंस लेगा यूज़र टेबल के अंदर से जो आईडी होगी उसको। अभी आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम आगे इसकी एपीआई क्रिएट करेंगे ना तो किस तरह से ये स्टोर होगा, जब हमें इसको गेट करना होगा तो कौन से यूज़र ने यहाँ पर हम लोगों को ये रेसिपी बना कर दी है, वो सब इसी की हेल्प से हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4 एपीआई क्रिएट करी, यूज़र लॉगिन के बाद 3 एपीआई थी फॉरगॉट पासवर्ड की, और हम लोगों ने ये जो रेसिपी का जो मॉडल है ये भी क्रिएट कर लिया। तो आई होप आप लोगों को आज का हमारे ये जो वीडियो है वो एकदम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे पिंग कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों का जो भी डाउट है उसको सॉल्व करवाने के लिए। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से क्रिएट रेसिपी वगैरह करते हैं और रिव्यू वगैरह ऐड करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।